Jai Hind children. In this video, we will discuss the two MCQs which are from chapter Change in Profit Sharing Ratio. These two questions came in this year's exam, question paper 2024. Both the questions were there in choice. It means या तो आप ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें. Now, as you all know, board question paper includes approx 16 MCQs, exactly 16 MCQs in part A and 4 MCQs in part B. Total 20 MCQs are there. So let us discuss these questions which came into the MCQs. Here you can see the journal entries are given. We have 4 options and we have to choose a correct option. See, MCQ questions में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी टारगेट से आते हैं कि बच्चा इन क्वेश्चंस को अपने फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर ले. अब फिंगर टिप्स पे सॉल्व करना मतलब आप ओरल सॉल्व करना आना चाहिए. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ओरली फर्स्ट. As you look at the question or when you read it carefully, you will find DEF. Fine. 3 partners, their profit sharing ratio is 5:3:2. And then they change their profit sharing ratio into 2:3:5. As you can see, the ratio is just reversed. It means जिसका पहले 5/10 था उसका 2/10 हो गया, 3/10 का 3/10 ही रहा और 2/10 का 5/10 हो गया. So इस चीज से हमें एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज मिलता है कि 5/10, 3/10, 2/10 and the new ratio is 2/10, 3/10 and 5/10. ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो फ्रैक्शंस को माइनस करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम सवाल को. देयर एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹90,000 ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, but they do not want to distribute general reserve. It means in this case we need to pass an adjustment entry. फाइन. मैं इसको ओरल करके बताती हूँ आपको. इट मीन्स यू विल नॉट सी एनी कैलकुलेशन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. आपको ऐसे ही सवाल समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो आप जनरल एंट्रीज के फिगर्स को देख लीजिए. ठीक है, फिगर्स हमें दिख रहे हैं 90,000. तो डेफिनेटली 90,000 वाली तो जो दोनों एंट्रीज हैं वो गलत ही है, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो गेनर एंड सेक्रीफाइजर, आई होप दिस कंसेप्ट ऑल ऑफ यू रिमेंबर. तो गेनर एंड सेक्रीफाइजर, सो डेफिनेटली गेनर और सेक्रीफाइजर को पूरा 90,000 तो नहीं दिया जाएगा. तो सबसे पहले तो ये जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, तो आप ये दोनों एंट्रीज यहाँ से हटा दीजिए. अब हमारे पास बचती हैं 2 जनरल एंट्रीज, है ना. एक है डेंस कैपिटल टू फरहान्स कैपिटल और दूसरी है सी नंबर पे फरहान्स कैपिटल टू डेंस कैपिटल. हमने बी और डी को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पूरा पूरा फंड किसी को भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट पूरे तरीके से खत्म तो करना ही नहीं है. तो ये तो आपकी यही ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. अब ओरल सॉल्व करने की बात है, तो आप लोग ध्यान से देखो. देखो बेटा, every time when you are calculating profit sharing ratio, we used to calculate who is a gainer and who is a sacrificer. So you all know the formula to calculate the sacrificing ratio is old minus new. And when we calculate the gaining ratio, that is what? New minus old. But let me suggest you कि आप एक ही चीज पे stick रहिए, and that is what? Old minus, एवरी टाइम आपको एक ही चीज यूज करनी है, ओल्ड माइनस न्यू. आप इसी पे स्टिक रहिए. अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, इट मीन्स आपका जो ओल्ड रेशियो है वो बड़ा है. इन दैट केस द पार्टनर विल बी सेक्रीफाइजर. और अगर आपका जो रेशियो है वो नेगेटिव में आता है, मतलब कि आपका न्यू रेशियो बड़ा है, तो आपका जो पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर हो गया. तो अभी ओरल सॉल्व करने की बात चल रही, सो आई विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. तो इट्स वेरी सिंपल. 5/10 जो डेन का रेशियो है पुराना वाला, ठीक है, एंड द न्यू रेशियो इज 2/10. तो 5/10 माइनस 2/10 इज वेरी सिंपल, दैट इज 3/10. डन. एंड 3/10 एल्फ की बात करते हैं, तो 3/10 एंड 3/10 देर इज नो डिफरेंस, नील. इट मीन्स एल्फ इज नाइदर गेनर नॉर सेक्रीफाइजर. अब आते हैं किस पे? फरहान पे. तो 2/10 माइनस 5/10, सो यू विल गेट आंसर इन नेगेटिव, दैट इज 3/10. इट मीन्स फरहान जो है वो आपका कौन हो गया यहाँ पे? गेनर हो गया. तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि गेनर टू सेक्रीफाइजर मीन्स कौन सी जनरल एंट्री दिख रही है यहाँ पे. बी एंड डी को तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, और जो हमारा फरहान है वो गेनर निकला. गेनर्स आर ऑलवेज डेबिटेड. तो आपका जो सी ऑप्शन है ये सही है. सो दिस एमसीक्यू विल टेक लेस टाइम इन सॉल्विंग एंड कंज्यूम मच टाइम इन रीडिंग. अगर आपकी कैलकुलेशंस क्लियर है तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, स्पेशली ऑफ एमसीक्यूज. ट्रिकी होते हैं. एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज रखना कि जो फिगर्स गलत दिख रहे हैं, ऑलरेडी आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अगर जा रही है कि 90,000 तो देना ही नहीं है, तो 2 एंट्रीज, 2 ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो गए.
अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पार्टनर्स नेम इज डी और उसका जो हमारा ओल्ड रेशियो है दैट इज 5/10 and we'll subtract it and the new ratio is what, that is 2/10 and that equals to 0.3 आपको दिखा रहा है, जबकि आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3/10 and it's a positive answer, it will be a positive answer. Okay, let me keep it into the bracket, क्योंकि जब हम 3 को by 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.3 ही आंसर आएगा, तो वन नोट अपने आप सही सॉल्व कर रहा है वो, एंड वी गॉट आंसर इन पॉजिटिव, तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया. अब आते हैं, एज वी ऑल नो एल्फ का हमारे पास हमको कुछ कैलकुलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है. अब आते हैं फरहान एफ, है ना, तो फरहान का जो पुराना रेशियो था दैट इज व्हाट, 3/10 और हम माइनस करेंगे इसमें से, no I'm sorry, this is not 3/10, the ratio is what, 2/10 and the new ratio is 5/10 and that is equals to again negative -0.3. Okay, negative -0.3, it means what, it means negative 3/10, it means the person is a gainer. ठीक है, अब आगे हम सवाल सॉल्व करते हैं. इट मीन्स ये तो आपको मालूम ही है कि द अमाउंट और द फ्रैक्शन फ्रॉम विच डी इज सेक्रीफाइसिंग इन द सेम अमाउंट द एफ फरहान विल बी गेनिंग. अगर 2 पर्सन गेनिंग होते हैं तो उन दोनों का गेनिंग रेशियो मिला के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है. बट इन दिस केस ओनली वन गेनर एंड वन सेक्रीफाइजर, सो इफ डी सेक्रीफाइसेस विद 3/10, so f will gain by 3/10. Now we will calculate the amount. It's quite simple, 90,000. See, we do not need to distribute the general reserve. It means अगर जो D है, जो Dan है, if he will compensate to Farhan, oh no, Dan is a sacrificer. If Farhan will compensate to D 3/10 of 90,000 rupees, तो उनकी फर्दर हिसाब किताब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सेटल हो जाएंगे. तो अब हम इसको निकाल लेते हैं. The value is 27,000 rupees. 90,000 का 3/10 जो फरहान है वो अगर डी को दे देगा तो उनके जो फ्यूचर के सेटलमेंट है वो ठीक हो जाएंगे. ओके, क्योंकि प्रॉफिट, बिकॉज they have changed in their profit sharing ratio and in the future then will take less profit and Farhan will take more profit. If we compare it with the previous profit, तो फिर जो डैन है वो नुकसान में है और जो फरहान है वो प्रॉफिट में है. जबकि ये जो रिजर्व जब बनाए गए होंगे, you all know the reserves are created out of the profit, so when these reserves were created, definitely then sacrificed more part of his own profit. Okay, and Farhan sacrificed less part of his profit to create reserve. That's why these settlement are required. Now जितना वो ज्यादा लेगा उतना उसने डैन को दे दिया, else there is no effect. Okay, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि entry number C is a correct answer. Now come on the next question which came. Don't you think it's very simple question? It will take less time to solve if you have concept clarity. Okay, चलो अब आ जाते हैं हम next question पे. The next question says CR, Tom and Vidhi, 3 partners are there and their ratio is 3:2:1. Done. Now they have also changed their profit sharing ratio in 1:2:3. Okay, fine. There exists a debit balance of 60,000 in profit and loss account on that date. बेटा यहाँ पे सवाल को जस्ट केवल एक रिवर्स उसमें डाला गया है कि ऊपर के क्वेश्चन में था कि उनके पास एक जनरल रिजर्व है, अब नीचे के क्वेश्चन में उन्होंने लॉस डाल दिया है ना, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इट मींस इट्स ऑलवेज अ लॉस, हमेशा ध्यान रखना. और अगर लिखा आता है कि 60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट क्रेडिट कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इट सिंपली मींस दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस. बट अगर नुकसान है तो डेबिट बैलेंस जरूर लिख कर आएगा आपको, तो भाई ये नुकसान है उनके खाते में. ओके, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड येट. And if they'll distribute it in their old profit sharing ratio, तो जो 3/6 part है, it means half part, सिया को बेयर करना पड़ेगा. 2/6, 1/3 टॉम एंड 1/6 विधि विल बेयर. अब अगर आप देखो तो दोनों क्वेश्चन को उन्होंने सिमिलर डिफिकल्टी लेवल पे रखा है बोर्ड ने. यहाँ पे भी वही ट्रिक लगाई गई है, 3:2:1 एंड 1:2:3. इट मीन्स जो मिडिल पार्टनर है ना उसकी कैलकुलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है. सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व ओरली. ठीक है, ओरल सॉल्व करेंगे अभी इसको हम यहाँ पे, लेकिन 60,000 का यहाँ पे लॉस दिखा रहे हैं ये हमें. डन.
ओके, अब फिर वही बात आ गई, फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये देखो, आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट नहीं था वहां पे। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। दिस क्वेश्चन सेज पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, एंड हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन which was in the choice, okay, with the previous question, यहाँ पे लिख रहे हैं the necessary journal entry for distribution of the balance in profit and loss account. It means ये उनको distribute करना है. They don't want to keep their losses for the future. General reserve को तो रखेंगे भाई, वो उनका बचाया हुआ पैसा है तो बिजनेस में आगे काम आएगा, बट लॉस किसी भी तरीके से काम नहीं आएगा. तो बेहतर है कि लॉस को सेटल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अपना अपना नुकसान सब लोग उठाओ. ओके, सो इन दैट केस जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं, और अगर आपका चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या एडमिशन है, या डेथ है, या रिटायरमेंट है, जो भी कुछ है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो आपके प्रीवियस रेशियो में ही होता है. सो दिस क्वेश्चन गोज वेरी सिंपल. यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड देखो, 20,000 वाली दोनों एंट्रीज बेकार है, सी और डी, क्योंकि पूरा पूरा अमाउंट हमको सेटल करना है. इसका मतलब आंसर बचा ए एंड बी में से कोई, है ना. अब हम देखते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने ज्यादा इसको सिंपल नहीं किया, क्योंकि इन बोथ द जनरल एंट्रीज ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड, विच इज अ करेक्ट ट्रीटमेंट. क्योंकि हम जब लॉस के अकाउंट को खत्म करते हैं तो उसको क्रेडिट करके बंद करते हैं, ये तो आपको सबको पता है. तो उन्होंने बहुत ज्यादा आंसर को सिंपल नहीं कर दिया. तो अब हमें ए और बी में से ढूंढना पड़ेगा साहब कि कौन सा हमारा सही आंसर है. देन अब इसको ढूंढने का भी बहुत सिंपल तरीका है बेटा. आपको मालूम होना चाहिए द losses, previous losses will always be distributed in the new profit sharing ratio. तो अब आप देखो, दिमाग लगाओ, ऊपर वाली एंट्री, ऊपर वाले जो जो प्रीवियस रेशियो है उनका दैट इज 3:2:1, और जो नया रेशियो है वो 1:3. अब देखो सवाल को कितना सिंपल रखा गया है. 3:1 मीन्स 3/6, 2/6 एंड 1/6, है ना. तो 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा. तो पहले वाले रेशियो में 30, 20, 10 जाएगा, दूसरे वाले रेशियो में 10,000, 20,000 एंड 30,000 जाएगा. तो आप बहुत ही केवल देख के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो. दैट योर करेक्ट आंसर इज व्हाट. see it's a video, I cannot hear your voice. So your correct answer is actually journal entry number A. ओके, क्योंकि लॉसेस को हम प्रीवियस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज 3:2:1. तो मतलब दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है कि 3/6 है ना. 6 से जब आप उसको डिवाइड करते हैं, आप 60,000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3/6 से, सो व्हाट विल बी आंसर, 30,000, है ना. इट्स क्वाइट सिंपल, बिकॉज 6 वो 10 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा. इन दिस वे आप सारे निकाल सकते हो, 30, 20, 10, और सिंपली आप बिना पेन उठाए इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो. ये ऊपर वाले एमसीक्यू से ज्यादा आसान था, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था. वहां पे तो इनफैक्ट इन द प्रीवियस एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू था इसमें तो फिर भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था. हालांकि वो भी बहुत इजी था, क्योंकि यू कैन सिंपली सॉल्व 5/10 माइनस 2/10 इज 3/10, पॉजिटिव 3/10, एंड 2/10 माइनस 5/10 इज नेगेटिव 3/10, है ना. तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. पर आपकी अगर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप बोर्ड के एमसीक्यूज को बिना समय लगाए सॉल्व कर सकते हैं बाय ओनली केयरफुल रीडिंग. आप केवल केयरफुली रीडिंग करिए, सवाल को ध्यान से पढ़िए, और फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन में थोड़ा अपना हाथ मजबूत कर लीजिए, तो आपका एक भी एमसीक्यू पार्टनरशिप का गड़बड़ नहीं होगा. तो आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द एमसीक्यूज विच केम दिस ईयर इन द बोर्ड, और आगे भी बोर्ड के क्वेश्चंस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी. थैंक यू. जय हिंद.